हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। ओके, तो आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है एंड फ्यूचर क्या होने वाला है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। अब ये आप नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है, करेंटली रिलेशनशिप में है आप, या फिर आपका कोई क्रश है, तो कोई भी लव इंटरेस्ट है आपका, उसके ऊपर ये रीडिंग एप्लीकेबल है। ओके, बट स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में है करेंटली या नो कांटेक्ट सेपरेशन में है, उनके ऊपर ज्यादा ये एप्लीकेबल होगा। ओके, सो यस, ये मत आप बोलना कि क्रश के साथ तो ये मैच नहीं कर रहा। इतना नहीं कर सकता क्रश के साथ मैच, इतना अगर आप रिलेशनशिप में हो करेंटली या नो कांटेक्ट सेपरेशन में हो तो मैच करेगा। ओके, आई होप आई एम क्लियर। सो यस, रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। सो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करना इस रीडिंग में। ओके, बट हाँ, यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। ओके, एंड यस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंस्टा पेज जो है हमारा, द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111, वो मैंने ओपन किया है, तो आप जाके वहां पे भी जल्दी जल्दी फॉलो कर लो। यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग देयर, सो प्लीज गो एंड फॉलो देयर। एंड वहां पे जो है मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती हूँ, वहां पे भी मैं रीडिंग्स लेकर आऊंगी। एंड आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलेंगे वहां पे, और आपको वहां पे सर्विस से रिलेटेड भी चीजें पता चलेंगी, लाइक आगे जाके जो पर्सनल रीडिंग शुरू होने वाली है और भी जो जो भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, वहां पे आपको सारी चीजें सब हर एक चीज के बारे में पता चलेगी। ओके, सो गो एंड फॉलो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड यस, जो अबाउट सेक्शन है वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले जो भी आपके पर्सन हैं उनके बारे में आप सोचिए, थिंक डीपली अबाउट देम, एंड उनका नाम ले लीजिए आप 3 बार। ओके, सबसे पहले हम लोग पास्ट की एनर्जी देखने वाले हैं। सो यस, क्लोज योर आईज, टेक देयर नेम, टेक डीप ब्रेथ 3 टाइम्स एंड थिंक अबाउट देम। और जो टाइम आपने उनके साथ बिताया है या बिताना चाहते हो, उन उन सब के बारे में सोचो। इससे क्या होगा ना, उनकी एनर्जी जो है वो क्लियरली निकल के आएगी रीडिंग में। आई होप आई एम क्लियर, आई एम गिविंग यू द टाइम। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी आपके पार्टनर की पास्ट में क्या एनर्जी थी। ओके, क्या रिलेशनशिप था आपका पास्ट। प्लीज बताइए यूनिवर्स की मेरे व्यूअर्स के पर्सन की पास्ट एनर्जीज क्या थी, क्या इंटेंशन, क्या फ्रीक्वेंसीज थी पास्ट में इस रिलेशनशिप की। ओके, ओके, 3 ऑफ वैंड्स। अगर आपके साथ पास्ट की एनर्जी मैच होती है तो आप प्रेजेंट की एनर्जी देखना। ओके, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर नहीं होती तो नो, नॉट, अगर नहीं होती तो भी कोई बात नहीं है, हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो। ठीक है, अगर नहीं होती तो 4 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। ओके, गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दूंगी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का। तो अगर किसी को पास्ट का नहीं देखना है, डायरेक्ट प्रेजेंट का देखना है तो देख सकते हो। और अगर
प्रेजेंट का भी नहीं देखना, सिर्फ फ्यूचर का देखना है तो ऐसे भी देख सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि तीनों देखो आपके रिलेशनशिप की क्लैरिटी के लिए। ओके। एंड यस, बहुत लोग कुछ लोग बोल रहे थे एक्चुअली कि टाइम स्टैम्प नहीं डाला है मैंने लास्ट के एक दो रीडिंग में, आई थिंक। नो गाइस, आप चेक करो डिस्क्रिप्शन ठीक से, मैं टाइम स्टैम्प्स डाल देती हूँ, आप ठीक से चेक करना, आपको मिल जाएगा वहीं पे। ओके। ओके। हम्म। 8 of Pentacles, Knight of Wands, bottom of the deck is Ace of Wands. Oh my God. ओके, राशियां बता देती हूँ, जो राशियां मुझे यहाँ पे दिख रही है प्रोमिनेंट। एरिस, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस। तो यहाँ पे एयर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन काफी प्रोमिनेंट है। वाटर साइन मुझे नहीं दिखा है अभी तक। ओके। सो हो सकता है कि ये राशियां जो है ये प्रोमिनेंट हो आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में, या सन मून राइजिंग हो। ओके। तो पास्ट एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ इस रिलेशनशिप की, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। मुझे यहाँ लग रहा है कि ज्यादातर लोग, हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आप दोनों का, मतलब आप दोनों सेम स्टेट, सेम सिटी में नहीं रहते हो। ठीक है, पॉसिबल है। हम्म। बट डिस्टेंस तो यहाँ पे दिख रहा है। ओके। हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में, अगर फिजिकल डिस्टेंस नहीं था, लाइक सेम सिटी सेम स्टेट में थे, बट इमोशनल डिस्टेंस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ओके, इमोशनल डिस्टेंस था। अ, ये हो सकता है इमोशनली अवेलेबल नहीं था आपके लिए। आप आपको जो है कभी भी इमोशंस इनके तरफ से देखने को नहीं मिले, बहुत ही कोल्ड वाइब हो सकता है मिली हो। इट्स लाइक मोस्टली आपको फिजिकल अटेंशन या फिर फिजिकल क्रेविंग, फिजिकल नीड ज्यादा दिखी हो पास्ट में। ओके। वो एक काइंड ऑफ फिजिकल ऑब्जेशन, इंटीमेसी, ये सब आपको ज्यादा दिखा हो इनके साइड से। बट वो जो एक इमोशन होता है ना, वो सोल लेवल का जो एक इमोशंस होते हैं, वो ना दिखा हो आपको, वो फील नहीं हुआ होगा। दैट डीप लव, लव जो होता है वो नहीं दिखा होगा। एक अट्रैक्शन दिखा होगा आपको। ठीक है, अट्रैक्शन फील हुआ होगा इनके साइड से, क्योंकि अट्रैक्शन ही था। पास्ट की जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, पास्ट में आप इनके साइड से, इनके साइड से मैं जो देख रही हूँ, इट वाज प्योर फिजिकल अट्रैक्शन। मुझे यहाँ पे लव नहीं दिख रहा है पास्ट की एनर्जीज में। इमोशनल डिस्टेंस दिख रहा है उल्टा मुझे। एंड आप जो है बहुत हर्ट हुए हैं पास्ट में इस चीज के वजह से। हो सकता है कि जब इनको फिजिकल नीड होती थी उस टाइम पे ये आते थे, आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे, एंड देन अगेन इमोशनली अनअवेलेबल। बट आप जो हैं, आपको इमोशनल क्रेविंग होती थी बहुत, आपको चाहिए था कि ये बैठे बात करे, आप आपकी बातें सुने, आप लोग घंटों बातें करो, इमोशनली जो है इन्वॉल्व हो एक दूसरे के साथ। एज रिलेशनशिप इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग फिजिकल, राइट? वो सेकेंडरी चीज है। सबसे पहले आपको इमोशनली एक दूसरे के साथ कंपेटेबल होना होता है, वो बॉन्ड बनाना पड़ता है। बट वो आपकी केस में मुझे पास्ट में नहीं दिख रहा है। हाँ, ये पर्सन आपसे ऑब्जेस्ड थे, ये आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, यहाँ पे आपको डेविल का कार्ड दिख रहा है। बट ये इमोशनली जुड़े हुए नहीं थे आपसे। ठीक है, इनको आपके आउटर अपेयरेंस से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था, आपकी ब्यूटी से। ठीक है, ये हार्डवर्क तब देते थे, हो सकता है आपने नोटिस किया होगा अगर पास्ट में, तो ये बहुत ज्यादा हो सकता है अवेलेबल तब होते थे जब इनको आपके साथ या तो फिजिकल होना होता था, या बहुत क्वालिटी टाइम, समझ रहे हैं आई थिंक आप, स्पेंड करना होता था। अदरवाइज जो है ये हो सकता है बात भी ना करते हो इतना, या
आप इमोशनल बातें करते हो या अपने दिल की बातें बताते हो, तो ये हो सकता है आपको बोलते हो कि ये सब बातें छोड़ो ना, क्या बातें लेके बैठ गए। ओके, यस। तो एफर्ट इनके साइड से आपको उसी टाइम पे दिखता होगा। जो मैं देख पा रही हूँ, पास्ट में ये इंसान जो था ना, बहुत ही नैर्सिसिस्ट टाइप का था। अभी मैं प्रेजेंट की एनर्जी चेक करूंगी तो पता चलेगा कि कुछ चेंजेस आए हैं या अभी तक वही है। तो ये बहुत ही सेल्फ ऑब्जेस्ड काइंड ऑफ, मतलब बहुत ही ऑब्जेस्ड इंसान जिसको बोलते हैं ना, वो था ये पर्सन। और एक तो पैशन बहुत ज्यादा था इनके अंदर पास्ट में, बहुत ही ज्यादा आपके टूवर्ड्स। आप जो है बहुत हर्ट हुए हो पास्ट में इस चीज से। आपको लगता था कि कोई इमोशनल सिक्योरिटी है ही नहीं। अगर जिस दिन मैं, मतलब आप अगर खुद का ध्यान ना रखो, खुद के ऊपर फोकस ना करो, आप अगर आप आउटरली इतना ब्यूटीफुल ना दिखो, तो ये हो सकता है आपको छोड़ दे, चले जाए। तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा फियर में थे पास्ट में, ठीक है, जो कि काफी हद तक सच है भी, क्योंकि ये आपके टुवर्ड्स उसी वजह से और ज्यादा अट्रैक्टेड और जुड़े हुए थे। ओके। और ये इंसान जो है ना, मुझे बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव टाइप का भी दिख रहा है इमोशनली, मतलब पास्ट में तो इम्पल्सिव ही दिख रहा है मुझे। और ऐसे इंसान जो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल एंड इमेच्योर काइंड ऑफ भी ये मुझे दिख रहा है। इनकी जो पास्ट की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, पास्ट की एनर्जी जो मुझे कैच हो रही है, ठीक है, इट्स लाइक इमोशनली दे वर नॉट हील्ड। हो सकता है कि कुछ पास्ट में इनके हुआ हो, चाइल्डहुड वगैरह में, जिस वजह से इमोशंस की बहुत कमी रही है इनमें, या फिर दे आर बिल्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि कभी उन्होंने कभी रियल फीलिंग्स क्या होती है कभी फेस ही नहीं किया, कभी समझा ही नहीं, दैट्स वाई। यस। हम्म। फायर साइन मुझे बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे। एयर साइन इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट, बट फायर साइन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, एरीज लियो सेजिटेरियस। ओके। तो पैशन इनके अंदर जो है भर भर के, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है। एंड हो सकता है ये ट्रैवल करके तक आते हो आपके पास टाइम स्पेंड करने के लिए। एंड ज्यादातर आप दोनों के बीच में बातें भी वैसे ही होती हो पास्ट में। हो सकता है आप इतना ना चाहते हो, बट इनको चाहिए होता था, तो आप जो है मना नहीं करते थे, क्योंकि आपको एक डर था कि ये आपसे दूर ना चले जाए। ओके। मुझे ये एनर्जी कैच हो रही है आपकी। सो यू आर वेरी सबमिसिव। मतलब आपने अपने इमोशंस को, हर एक चीज को साइड में हटा दिया, और इनके हिसाब से आपने ढलने की कोशिश की, विच वॉज वेरी रॉन्ग ऑफ यू, जो सबसे बड़ी गलती थी आपकी। ओके। यस। इनके अंदर कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई मतलब नेगेटिव ट्रेड्स भी बहुत सारे हैं, लाइक हो सकता है अल्कोहल वगैरह कंजम्पशन, और भी बहुत कुछ नेगेटिव ट्रेड्स मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने अपने ऑप्शंस भी ओपन रखे हो, आप ही नहीं थे सिर्फ, और भी थर्ड पार्टी थी, तो उधर भी ये इंक्लाइन थे, उधर भी हो सकता है किसी के साथ ये फिजिकल हुए हो। सो ये मुझे दिख रहा है इनके साथ पास्ट में। ओके। यस। तो ये जो है ना, ये मुझे इनकी पास्ट की एनर्जी दिख रही है गाइज। अगर आपसे ये एनर्जी मैच हो रही है पास्ट की, तो आप प्रेजेंट की एनर्जी देखो। ओके। अगर नहीं हो रही है, सो यू आर फ्री टू लीव। हो सकता है कि आपके लिए ये रीडिंग ना हो। ओके। ओके गाइज, सो नाउ हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट की एनर्जी क्या है आपके रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर की, जो भी आपके पर्सन है उनकी करंट एनर्जी, प्रेजेंट में क्या एनर्जी है, किस सिचुएशन में है आपका रिलेशनशिप। ओके। लेट्स, ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, द सन। वाओ, ग्रेट। पहला ही कार्ड अगर सन का आ जाए तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि पूरे टैरो डेक में सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है सन का। वाओ, द फूल। दो मेजर अरकानास आ गए आपके लिए।
और दोनों ही काफी पॉजिटिव है। ओके, एस ऑफ कप्स, ग्रेट ग्रेट। थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और कार्ड निकालते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज वाव, फोर ऑफ वैंड्स। सो गाइस, प्रेजेंट की जो एनर्जी है वो पास्ट से बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। ओके, हाँ, राशियां यहाँ पे लिब्रा जेमिना एक्यूरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न नहीं है यहाँ पे। लिब्रा जेमिना एक्यूरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड एरिस लियो सजिटेरियस। ओके, यस। बट हाँ, पास्ट की एनर्जी जब हमने देखी थी तो वहां पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न था, तो सारे साइंस जो है वो कवर हो गए हैं। ओके, तो प्रेजेंट की जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की, आपके रिलेशनशिप की, प्रेजेंट में जो है ये बहुत चेंज हो चुके हैं। जो भी पास्ट में हुआ, जो कुछ भी था इनके साइड से, इन्होंने जो है बहुत काम किया है अपने ऊपर। हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों का सेपरेशन हो गया, जो वहाँ पे दिख भी रहा था, हो सकता है आप दोनों का सेपरेशन हो गया, नो कांटेक्ट आ गया, आपने जो है रियलाइज किया अपना सेल्फ वर्थ, आपने जो है अपनी वैल्यू समझी, एंड देन जो है आप अलग हो गए, निकल गए। ठीक है, बट जब आप अलग हुए, जब आप निकले, या फिर जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई आप दोनों के रिलेशनशिप में, तब जाके ना इनको वो हिट हुआ, इनको वो चीजें हिट कर गई। आपके साथ जो टाइम इन्होंने स्पेंड किया, हो सकता है उस टाइम पे ना वो इतना सोच ही नहीं रहे थे, जस्ट फिजिकल नीड के हिसाब से ही वो आपके साथ, आपके पास आ रहे थे, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, दैट्स इट, इतना नहीं सोच रहे थे, क्योंकि उनके अंदर डर नहीं था कि वो आपको खो सकते हैं। आप जो है निकल जाओगे उनके हाथ से, फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। और उनको उस वक्त इतना आइडिया भी नहीं था कि आप इतने इम्पोर्टेंट हो उनके लाइफ में, और आपके जाने से इतना फर्क पड़ सकता है उनको। ओके, दे वर वेरी कैजुअल अबाउट इट। बट जैसे ही प्रॉब्लम्स शुरू हुई आप दोनों के बीच में, या आप जो है खुद की एनर्जी पुल करने लगे इनसे, आप अलग हो गए, सपोज नो कांटेक्ट हो गया, आप दोनों का सेपरेशन हो गया, उसके बाद जो है ना इस पर्सन को रियलाइज हुआ कि इनको आपके टुवर्ड्स सिर्फ अट्रैक्शन या सिर्फ फिजिकल नीड नहीं है, इनको दे हैव फॉलन फॉर यू वेरी डीपली। ठीक है, तब जाके इनको रियलाइज हुआ कि इनको बहुत ही, मतलब बहुत ही डीपली आपके लिए फील करने लगे हैं। ठीक है, सो करंट एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, करंट एनर्जी ये है कि इनको फ्रेश स्टार्ट चाहिए, न्यू स्टार्ट चाहिए। अगर आप लोग करेंटली रिलेशनशिप में हो, और अगर इन्होंने कांटेक्ट किया है आपसे सपोज, तो बहुत पॉजिटिव वे में इन्होंने आपको अप्रोच किया होगा कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल नए तरीके से शुरू करते हैं। माफी भी ये इन्होंने मांगी होगी, जो भी पास्ट में हुआ उसके लिए, जो भी इन्होंने किया, जो भी इनका इंटेंशन था उस वजह से। और अगर नहीं किया है तो ये सब ये करने का सोच रहे हैं, और ये करेंगे। ठीक है, करेंगे इन फ्यूचर। अभी फ्यूचर की एनर्जी हम लोग देखेंगे, बट यस, प्रेजेंट की एनर्जी जो मैं कैच कर पा रही हूँ, ये बहुत पॉजिटिव है। दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कनेक्शन। इनको रियलाइज हुआ है कि ये कनेक्शन जो है ये आप जो हो इनके ट्रू लव हो, ये कनेक्शन जो है ये फेटेड कनेक्शन है। आपके साथ जो इनको फील होता है, ठीक है, वो किसी के साथ भी इन्हें फील नहीं हुआ। ठीक है, हो सकता है इन्होंने, जैसे मैंने आपको बोला कि पास में ऑप्शन इनके ओपन थे, इन्होंने दूसरों के साथ भी टाइम स्पेंड किया होगा, थर्ड पार्टी के साथ टाइम स्पेंड किया होगा, बट इनको वो इमोशंस
फील ही नहीं हुए जो इनको आपके साथ हुए, ठीक है। इंटीमेसी के वक्त भी जो इमोशंस फील होते हैं ना, तो इनको आपके साथ जिस लेवल का वो हिट करता था वो किसी और के साथ फील हुआ ही नहीं। तब जाके इनको जो है ना रियलाइज हुआ है, इनको समझ में आया कि यू आर देयर ट्रू लव। मतलब आप सिर्फ अट्रैक्शन नहीं हो, आप इनके रियल लव हो, ओके। एंड दे आर नाउ रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। अब ये लोग ये जो है ना, ये किसी भी तरीके का रिस्क लेने के लिए रेडी है। और ये बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आप कैसे बिहेव करोगे इनके साथ, कैसे ट्रीट करोगे इनको अगर ये आते हैं आपके टूवर्ड्स। इनका जो है ना अभी प्यार ओवरफ्लो हो रहा है, इमोशंस जो है ओवरफ्लो हो रहे हैं। और गिल्टी भी ये यस है, बट ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है अपने मिस्टेक को, और ये रेडी है उस चीज के ऊपर काम करने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए। बहुत बैलेंस्ड वे में सोच रहे हैं ये। इनको पता है कि ये आएंगे आपके पास तो आप हो सकता है इनको जल्दी कटी सुनाओ, आप इनको बोलो, बट दे आर रेडी, ठीक है। और ये बिल्कुल रेडी हैं कि ये अपनी बातें भी जो है ना बिल्कुल ऑनेस्टली रखेंगे, चीजों को घुमाएंगे नहीं, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो भी इन्होंने किया, जो भी इंटेंशन से किया वो बोलेंगे, और जो गलत था उसके लिए ये माफी भी मांगेंगे, ओके। तो ये जो है ना आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहता है। आपको 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिख रहा है, ये बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनको आपसे शादी करनी है, ये डायरेक्ट मैरिज का प्रपोजल भी आपको दे सकते हैं, ओके। तो बिल्कुल जो है ना न्यू तरीके से शुरुआत करनी है इनको, इनको सेलिब्रेट करना है आपके साथ आगे जाके सब कुछ, पूरी लाइफ, ओके। मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है। हो सकता है कि इस मंथ में आपका बर्थडे हो, या फिर कुछ हो, कोई ओकेजन हो, तो जो भी है इनको आपके साथ सेलिब्रेट करना है, ठीक है। इनको आपका, आप दोनों का रिश्ता जो है ना पब्लिक करना है, जो मैं देख पा रही हूँ। अगर हिडन था, लाइक किसी को नहीं पता था, तो इनको जो है ना पब्लिक करना है इनको। अगर फैमिलीज को नहीं पता था, फैमिलीज को बताना है, फ्रेंड्स को नहीं पता था तो फ्रेंड्स को बताना है। तो इनको जो है ना मैं देख पा रही हूँ कि ये एक्नॉलेज करना चाहते हैं इस रिश्ते को ओपनली अब, ठीक है। यस, तो दे आर रेडी नाउ, टोटली रेडी है ये हर एक चीज को फेस करने के लिए। एंड यू कैन एक्सपेक्ट देयर कॉल मैसेज वेरी सून। अगर कांटेक्ट में नहीं हो, सेपरेशन हो चुका है, चाहे कितना भी टाइम हो गया हो, आप बहुत ही जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉल मैसेज, या फिर डायरेक्ट मिलने भी आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला लॉन्ग डिस्टेंस अगर है आप दोनों का तो आ सकता है। बट अगर कांटेक्ट में हो तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो है ना एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही करने के लिए हर एक चीज को। तो ये मत सोचना कि ये फेक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, नो। ये सच में जो है इस रिलेशनशिप को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको जो है ना रियलाइज हो चुकी है अपनी मिस्टेक। बेसिकली अब जो है ना, अब इनको समझ में आया कि व्हाट इज रियल लव। उस टाइम पे जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन था इनको, बट उस अट्रैक्शन में ही वो दे स्टार्टेड फॉलिंग फॉर यू डीपली, बट उनको रियलाइज नहीं हुआ उस टाइम पे, जब तक आपने अपनी एनर्जी पुल नहीं कर ली। आप जो है दूर नहीं चले गए, आप दोनों के बीच में इस लेवल तक प्रॉब्लम आ गई कि आप हो सकता है बिल्कुल ही बातचीत बंद हो गई। तो यस, उन सब के बाद इनको रियलाइज हुआ कि ये कितना प्यार करने लगे हैं आपसे, ओके। तब जाके ये चेंजेस इनके अंदर आए हैं, और ये अब आगे शादी तक का सोच रहे हैं, ओके। यस, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं, ओके। कुछ लोग, नॉट एवरीवन, बट कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है देख के, ओके। यस, सो ये आपके कनेक्शन की प्रेजेंट एनर्जी है, आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट है ये। तो अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच हो रही है, ठीक है, तो आप फ्यूचर का देखिए, ओके। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स सी कि फ्यूचर एनर्जी क्या रहेगी आपके रिलेशनशिप की, ओके।
Knight of Swords, this card is Wheel of Fortune. Okay. Hmm. King of Swords, ये प्रेजेंट की एनर्जी में भी था एंड फ्यूचर के लिए भी आया है. लेट्स टेक वन मोर कार्ड. थ्री ऑफ कप्स, ये भी था प्रेजेंट की एनर्जी में. ओके. बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वैंड्स. ओह माय गॉड. ओके. सो फ्यूचर की एनर्जी क्या है, राशियां बता देती हूँ. एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. यस. तो अगेन मैं बोलूंगी कि फायर साइन जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है. ये सारी राशियां सारे साइंस हैं बट फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है मुझे इस पर्सन के चार्ट में. सन मून राइजिंग हो सकता है या फिर इनके बर्थ चार्ट में किसी बहुत प्रोमिनेंट हाउस में होंगे फायर साइंस. ओके. यस. तो यस, फ्यूचर की जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, इम्पल्सिवली हो सकता है ये कुछ करे. जैसे कि मैंने बोला कि ये जो है रेडी है आपके टूवर्ड्स आने के लिए, न्यू बिगिनिंग्स के लिए. बिल्कुल नए तरीके से सब कुछ शुरू करना चाहते हैं स्क्रैच से. पास्ट की मेमोरीज ना रहे. यस, गलतियां की है उसको सुधारना चाहते हैं बट बिल्कुल फ्रेशली स्टार्ट करना है. तो जो फ्यूचर की एनर्जी है, यस, हो सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट होके आपके टूवर्ड्स आए. अगर आप लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन के फेज में हो अभी, तो यस, हो सकता है ये बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट हो जाएंगे और ये जो है ना ऑल ऑफ अ सडन आपको कॉल मैसेज कर देंगे और आपको बोलेंगे मिलने के लिए. ठीक है, आपको लिटरली ये मनाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, फिर भी ये आपको मनाएंगे कि मुझसे एक बार मिल लो, मुझे कुछ बात करनी है, गिव मी वन चांस. ये करेंगे. ओके. ये कब होगा? ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा. यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है. ओके. तो डिवाइन टाइमिंग पे ये चीज होगी. ओके. यस. और ये जो है बहुत ही ऑनेस्टली आपसे बात करेंगे. बिल्कुल भी, जो मैंने आपको बोला था प्रेजेंट की एनर्जी में भी, ये चीजों को मैनिपुलेट नहीं करेंगे. जो भी इन्होंने किया है, जो भी इनकी फीलिंग्स थी उस टाइम पे, वो सारी चीजें ये एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है. आप जो भी इनको बोलोगे, जो भी इनसे पूछोगे, इनका ये ऑनेस्टली आंसर देंगे. बिल्कुल भी घुमाएंगे नहीं चीजों को. अगर इनकी गलती थी, जो भी किया इन्होंने, ये एक्सेप्ट करेंगे, मान लेंगे, माफी मांगेंगे आपसे. ओके. एंड ये जो है आपको प्रपोजल देंगे. प्रपोजल किस चीज का? मैरिज का, डायरेक्ट. जो मैं देख पा रही हूँ ज्यादातर लोगों के लिए ये डायरेक्ट मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं. ओके. कमिटमेंट दे सकते हैं. ठीक है. ये बोल सकते हैं कि नाउ आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज आवर रिलेशनशिप इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. मुझे सबको जो है बताना है हमारे रिलेशनशिप के बारे में, फैमिली को बताना है और मुझे तुमसे जो है शादी करनी है. ठीक है. इनको सेलिब्रेट करना है आपके साथ. ये एक एक मोमेंट, हर एक चीज जो है सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ. ओके. हो सकता है कि आपका बर्थडे वगैरह है, जैसे मैंने बोला, तो ये सेलिब्रेट करना चाहेंगे, ये बोलेंगे भी आपको. ठीक है. यस. और हाँ, इनको फ्यूचर में भी बहुत पैशन फील होगा, पैशनेट फील करेंगे आपके टूवर्ड्स, बट वो पैशन जो होगा वो पास्ट के एनर्जी से बिल्कुल अलग होगा. ये पैशन होगा विथ इमोशन. ठीक है. जो एक ट्रू लव में होता है. ठीक है. सोल लेवल में जो आप पैशन फील करते हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल नीड और गेटिंग फिजिकल. इट्स, यस, गेटिंग फिजिकल बट विथ इमोशन, विथ फुल ऑफ इमोशन. ठीक है. तो ये उस टाइप का पैशन रहेगा, ये मैं देख पा रही हूँ. यस. हम्म. और भी कार्ड्स देख लेते हैं. इवन हो सकता है कि ये अपने फ्रेंड्स को ऑलरेडी बता चुके हैं सब कुछ, क्या करने वाले हैं क्या नहीं. तो फ्रेंड्स भी हो सकता है किसी तरीके से इनकी हेल्प करे फ्यूचर में, आपको मनाने में या आप तक पहुंचने में. खास करके अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ऑब्वियसली. ओके.
Okay, this card is popping out. Okay, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Yes. तो इनको जो है ये समझ में आ गया है कि हाँ आप ही, जो मैंने आपको बोला, इनको समझ में आ गया है कि आप ही इनके ट्रू लव हो। और ये हो सकता है कि जिस मोमेंट पे आप गए, इनको इतना इनके लिए वो सोल शेकिंग मोमेंट था कि इनको लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, बट धीरे धीरे जो है ना, इनको रियलाइज हुआ कि हाँ, दिस इज लव एंड दिस इज सेफ। क्योंकि आपके बिना ये वो कुछ फील ही नहीं कर सकते जो इन्होंने आपके साथ फील किया है, क्योंकि कोई उनको ऐसे फील करवा ही नहीं सकता। ओके, एंड यस, कहीं ना कहीं आपको भी बोला जा रहा है कि इट इज सेफ फॉर यू टू लव, क्योंकि ये जो है ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं। ठीक है, फुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनका। एंड मुझे लग रहा है कि काफी टाइम तक आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स चली है। काफी टाइम तक आप दोनों अलग रहे हो, सेपरेशन में रहे हो, नो कांटेक्ट में रहे हो। उसके बाद जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ठीक है, ये एक दो दिन का नहीं है या एक दो हफ्ते का नहीं है, ये काफी टाइम का मुझे लग रहा है, मंथ्स का हो सकता है, इयर्स का हो सकता है। आफ्टर दैट ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है इनके अंदर। ठीक है, दैट्स व्हाई आई सेड कि कुछ लोग यहाँ पे जो है ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि डीप ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, सोल अवेकनिंग हुई है यहाँ पे। ओके, सो यस, आपको भी बोला जा रहा है इट इज सेफ टू लव। तो हार्ट चक्रा जो है ना इनका ओपन हुआ है, बेसिकली जो ब्लॉक्ड था वो ओपन हो चुका है। और मैं आपको भी बोलूंगी कि आप अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, ओपन कीजिए उसको, अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो। ठीक है, ताकि आप जो है ना इनकी एनर्जी रिसीव कर सके, आपको भी समझ आ सके कि हाँ, ये जो कर रहे हैं वो फेक नहीं कर रहे हैं, रियलिटी है। ओके, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आप पास्ट के साथ ही जोड़ दोगे, आपको लगेगा कि नहीं, झूठ बोल रहा है ये इंसान, तो आप हो सकता है चाहते हुए भी ना इनको दूर कर दो। express your love, yes, go ahead and make the romantic gesture। as I said कि ये जो है ये आएंगे आपके टूवर्ड्स, ये एफर्ट डालेंगे और हर एक तरीके से ये एफर्ट डालेंगे। आप नहीं मिलना चाहोगे तो ये लेजिट गिड़गिड़ाएंगे आपके सामने कि मुझे मिलना है, एक बार मिल लो मुझसे। ओके, तो ये किसी भी हद तक जाएंगे आपसे मिलने के लिए, एफर्ट डालेंगे अपना आप को मनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इनको रियलाइज हो चुका है कि इनकी गलती थी, एंड यू आर देयर ट्रू लव, यू आर देयर सोलमेट, इनको रियलाइज हुआ है। ओके, यस, this could be the one. You have already met the romantic partner you see. Okay, you seek. Okay, see, as I said कि इनको समझ में आ गया है, यू आर द वन, आप ही हो वो जिनके साथ इनको अपना पूरा फ्यूचर दिखता है। ठीक है, और इसीलिए, और मैंने आपको ये भी बोला कि इनके साथ हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर नहीं भी है तो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से जो है ये कैरी हो रहा है। ओके, सो यस, इंटेंस कनेक्शन है ये, और डीप कनेक्शन है, डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होगा आगे जाके। एंड इनको भी सब कुछ जो है रियलाइज हो चुका है, और ये कुछ भी करने को आपके लिए रेडी है। ओ माय गॉड, सी द कार्ड वेडिंग, फोर ऑफ वैंड्स आया था प्रेजेंट की एनर्जी में, एंड नाउ फ्यूचर की एनर्जी में भी वेडिंग का कार्ड। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। सी, सो यस, ये जो है आपको मैरिज के लिए ही डायरेक्ट प्रपोज करने वाले हैं गाइस, ये कंफर्म हो गया यहाँ पे। तो इफ यू वांटेड दिस देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये होने वाला है और बहुत ही जल्द होगा, डिवाइन टाइमिंग पे होगा। एज जो मैं फील कर पा रही हूँ कि ये पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और आप भी जो है ना अपनी एनर्जी पे हो, अपने पावर में हो, लीड कर रहे हो अपने पावर में। सो इनर वर्क जो है अब दोनों का अच्छे से हो चुका है, एंड नाउ इट्स द टाइम ऑफ यूनियन। ओके, यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम्म
कुछ डेट्स जो मुझे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं, 3/13/23, 2/12/22, 5/15/25, 9/19/29 एंड 8/18/28। ओके, और कुछ मंथ्स की बात करूं तो मार्च, जनवरी, अक्टूबर, दिसंबर, अगस्त, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, एच, एक्स, तो यस आपके एक्स हो सकते हैं ये, जैसे कि मैंने बोला सेपरेशन हो चुका है। एम, आर, डी, टी, सो एच, एक्स, एम, आर, डी, टी, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, सो यस, यस गाइस, और कुछ मैसेज। हाँ, आप दोनों का इंटरकास्ट रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजियन के आप हो सकते हो। ओके, यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड 1111 जरूर लिखना रीडिंग को क्लेम करने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।